बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया मैं अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए ज़ख्मों के बारे में। ऐसे ज़ख्म जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, स्मेल आती है, उसके पास जानवर के खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ऐसे जानवर का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे हम उसकी केयर करते हैं कि जानवर हमारा प्रॉपर ठीक हो जाए। जैसे कि आज की वीडियो में मैं साथ दिखाऊंगा भी कि जैसे ये गधी के पाँव में ज़ख्म हुआ और मालिक को पता नहीं चला, गंदगी के बांधने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म ख़राब होता 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 तो उसमें कीड़े पड़ गए हैं कि उसके पास भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। गधी ने चारा लेके आते हुए रेडी में अपना पाँव खुद ही मार के ज़ख्मी कर लिया। मालिक ने गौर नहीं किया तो उसमें कीड़े पड़ गए, पस पड़ गई और उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो गई। जब उसमें से स्मेल आई, बदबू आई, तो पता चला कि इसके पाँव में कीड़े पड़ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा लंगड़ा के चल रही है। तो कोई भी ऐसा जानवर, गाय है, भैंस है, बकरी, लेला, दुम्बा, छतरा, किसी भी किस्म का कोई जानवर है, उसके किसी भी हिस्से में, हाँ, मुंह, नाक, आँख, इससे हट के बाकी जिस्म के किसी भी हिस्से पे ज़ख्म हो जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए, उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल एक ही ट्रीटमेंट है जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ट्रीटमेंट के साथ हम अपने जानवर को ठीक कर सकते हैं। इससे पहले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, इसके इलाज मालजे के बारे में बताएं। इससे पहले तमाम हमारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पे हम नई से नई वीडियोस लेके आते हैं वो अपने दोस्तों तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में ये गधी के पाँव में ज़ख्म है और उसके कीड़े पड़ गए हैं, तो उसके 2 से 3 ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ अवेलेबल था हमने वो किया। साथ अगले दिन हमने रिपीट करके चेंज कर दिया इसका ट्रीटमेंट। पहले दिन हमने इसका क्या ट्रीटमेंट किया कि फील्ड में गए हैं तो पता चला कि उसके पाँव में कीड़े पड़ गए हैं, तो हमने आइवरमेक्टिन जो है उसके पाँव में डायरेक्ट शावर किया। 10 से 15 ml हमने लोड किया सिरिंज में, वो भर के उसके पाँव में आहिस्ता 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 जो ड्रॉप है ना वो गिराते रहे हैं कि इससे जो कीड़े जाते हैं ना वो तकरीबन 70% ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई और चीज़ ऐसी नहीं थी कि कीड़ों को ख़त्म किया जाए। इसके साथ हम आइवरमेक्टिन सब कट भी कर देते हैं। आइवरमेक्टिन सब कट करते हैं, साथ हम उसके जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं वो हम रिकमेंड करके दे हैं कि ये इंजेक्शन जो है वो 12 घंटे के बाद लगाएं, क्योंकि अभी आइवरमेक्टिन लगाया इसके साथ लगाएं तो कई दफ़ा रिएक्शन हो जाता है। इशू तो नहीं बनता, कभी कभी ऐसा मसला बन जाता है। तो आइवरमेक्टिन लगा दिया सब कट। उसके बाद हमने उसका जो ट्रीटमेंट किया, इसका ट्रीटमेंट बड़ा ही सिंपल है कि हम इसको सबसे पहले तो पेन किलर यूज़ करते हैं कि जानवर को जो दर्द है वो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो सके। उसके लिए हम मेलोक्सिकेम या लॉक्सन, बेनामाइन, किसी भी कंपनी का अच्छा जो है ना वो पेन किलर यूज़ करते हैं। इसके साथ हमने स्टीरॉयड इंजेक्शन यूज़ किया है, डेक्सा या सोलोमाइन यूज़ करते हैं ताकि जो सोजिश है, स्वेलिंग है पाँव में, इन्फेक्शन को जल्दी कवर करें, वो लगाया। और इसके साथ हम एंटीबायोटिक पेनिस्टन 10 ml उसमें जो है वो एवल इंजेक्शन शामिल करके वो लगाया ये इसको कि जानवर का जो ज़ख्म है वो जल्दी से जल्दी कवर हो, ठीक हो जाए। ये ट्रीटमेंट किया। और दूसरे दिन हमने इसका ट्रीटमेंट जो किया उसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि मेडिसिन हमने यही रखी है कि मेलोक्सिकेम लगाया है, पेन किलर, साथ हमने डेक्सा लगा दिया, साथ हमने एवल जो है वो पेनिस्टन या 5 ग्राम का जो टीका होता है उसमें शामिल करके वो लगा दिया। और साथ हमने स्प्रे जो है, पहले दिन स्प्रे नहीं लेके आए थे, दूसरे दिन हम इनको स्प्रे ला के दिया, उसमें हमने ट्राइक्लोरोफोन का साशे जो है वो डाल दिया और 2 साशे लेके आए थे, एक साशे स्प्रे में डाल दिया और दूसरा साशे जो है वो हमने डाला है उसके पाँव में डायरेक्ट आधे कप पानी में मिक्स करके अच्छे से उसके पाँव पे ऊपर डाल दिया और आधा घंटा तक बोला है कि ऐसे ही रहने दें, अगर कोई कीड़ा को है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद डिटोल के साथ अच्छी तरह ये ज़ख्म धो के जिस ट्राइक्लोरोफोन का दूसरे साशे है वो स्प्रे में डाला हुआ है उसको 2-2 घंटे बाद उसमें शावर करें। और इसके बाद जो रिज़ल्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इंजेक्शन जो है वो हम 3 दिन लगाते हैं ताकि जानवर का जो ज़ख्म है वो जल्दी भर जाए। ये है सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट कि अगर जानवर के जिस्म में किसी भी हिस्से में कीड़े पड़ जाएँ, जानवर का ज़ख्म ख़राब हो जाए, तो हम उसको ये इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। साथ हम उसके
जानवर को जो है वो स्प्रे देते हैं और उसमें देसी टोटका ट्राइक्लोरोफॉन साशे जो होता है वो शामिल कर लेते हैं। वो अगर कीड़े ख़त्म हो जाएं और दोबारा कीड़े पड़ ना जाएं, उसलिए हम वो स्प्रे करवाते हैं ताकि जानवर का जख्म जो है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जानवरों के रिलेटेड के जानवरों के ज़ख्म जो होते हैं, जो जख्म ख़राब हो जाते हैं, जिससे बदबू आती है, उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इसका बचाव बड़ा सिंपल ही है कि ऐसे जानवर जो हम चारे के लिए रखते हैं, हम उनकी केयर इतनी खास नहीं करते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि उनकी जो नीचे गंदगी है उसको डेली बेस पे साफ़ किया जाए ताकि जानवर जो है वो साफ माहौल में रहे। कोई भी जानवर है, गाय है, भैंस है, किसी भी किस्म का जानवर है, हमें चाहिए कि उसको साफ़ माहौल मुहैया किया जाए ताकि अगर कोई हल्का फुल्का ज़ख्म जो को कट लगता है जानवर को खारिश करने के दौरान, तो वो ज़ख्म ख़राब नहीं हो, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही ठीक हो जाता है। और दूसरी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी जानवर को ऐसा इन्फेक्शन या ज़ख्म है तो उसका टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए ताकि ज़ख्म जो है वो ख़राब नहीं हो, उसमें कीड़े नहीं पड़ें। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो। इसके साथ ही हमें तमाम हमारे दोस्त इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो हम डेली बेस पे वीडियोस लेके आते हैं वो अपने तमाम दोस्तों तक सिर्फ एक मैसेज के ज़रिए पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।